हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा। तो आप देखें कि वही चीज़ें हैं जो हम लोग ईशा के बारे में बाहर बैठ के बात कर रहे थे, जो भी अपने रिव्यूज़ में कह रहे थे, वही बातें कहीं ना कहीं डके छुपे अल्फाज में और उसको एक हिंट देते हुए या गाइड करते हुए उसके अपने फादर भी जो है ना वो आज नज़र आए हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह की बातें करते हुए। यानी जो वो करती हैं, अब ज़ाहिर है बहुत खुल के भी वो नहीं बोल सकते थे, एक लिमिट में बोल सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ों का अपने बच्चे को बुरा भी नहीं दिखा सकते थे, लेकिन उसके अंदर रहते रहते हुए जो चीज़ें वो कह सकते थे ना, वो उन्होंने आज कही हैं, जो हमें दिखाई दी हैं एपिसोड में। आई एम श्योर और भी बहुत कुछ कहा सुना गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें, कमेंट करें। लड़ाई सबसे पहले एपिसोड सबसे पहले वही जहाँ पे कल वो ख़त्म हुई थी, वो लड़ाई सब अभिषेक के पीछे पड़े हुए थे। वहीं से जो है ना एपिसोड स्टार्ट होता है। वो गाली 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 का मुद्दा इतना चला गया, समर्थ भी घुस रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को गाली दी, ये किया वो किया। अभिषेक मुनव्वर से भी बात करते हुए नज़र आते हैं कि भाई अगर ठीक है, मुझे सुनने में गलती लगी, उसने गाली दी, मैंने गाली दी, तो ये कौन होता है? समर्थ के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो है वो इस तरह से इसने बार-बार बाद में भी जो है वो गालियाँ दे रहा है। मुनव्वर की अपनी लॉजिक्स थी, वो उसको अपनी चीज़ों को समझा रहे थे कि मैंने तुम्हारी जो है वो गाली सुनी जो तुम दे रहे थे। उस चीज़ को सुना उन्होंने। अच्छा, विकी जैन जो है ना वो बहुत एक तो मज़े ले रहे हैं, दूसरा उनको लग रहा है कि उनके पास अपॉर्च्युनिटी है अभिषेक के खिलाफ खड़ा होके वो दिखेंगे, और उसको नीचा दिखा के वो बहुत ही अच्छे दिखेंगे। उन्हें लगता है कि वो लड़की का स्टैंड ले रहे हैं। लड़की या लड़के का स्टैंड इम्पॉर्टेंट नहीं होता, किस मुद्दे में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, किस चीज़ की बात कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो विक्की जैन जो है ना, कल भी इन्होंने अभिषेक को एक तरह से खुद पोक किया कि वो बाहर से आया हुआ नहीं जीता या ये या वो, और उसके बाद खुद ही चीज़ों को मिल के जो है ना, ये अभिषेक, समर्थ और ईशा, इनकी किसी एक की भी लड़ाई हो तो तीनों इस तरह से कूद के डर्टी लेवल पे जो है वो फाइट को ले जाते हैं ना। तो ये चीज़ आज भी वही चीज़ चूँ के कंटिन्यू थी, तो वही हमें आज भी नज़र आई। अभिषेक की वो जो कहते हैं ना एंट्री, तो वो थी हीरो वाली, नो डाउट, लेकिन बाकी अब उसके वापस आने के बाद से ना ये लोग खुद उसको कॉर्नर करके उसके ऊपर चढ़ के ना खुद अभिषेक को हीरो बना रहे हैं। वो खुद बन रहा है या नहीं बन रहा, ये लोग उसको पूरा का पूरा बना रहे हैं। मतलब लगता है कि सबको एक ही जो है ना वो सॉफ्ट टारगेट मिल गया है कि चलो चढ़ो उस पर और वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो यही वही आज की लड़ाई में नथिंग न्यू, वही गालम गलोच, वही अभिषेक का भी एग्रेशन। मैंने कल भी एपिसोड में बोला था कि एटलीस्ट ये 2 दिन रुक सकते थे, कि थोड़ा-सा अगर कोई टॉलरेंस दिखा दे, कोई एक साइड भी अगर थोड़ा-सा टॉलरेट करके अगर कोई पोक कर भी रहा है तो थोड़ा-सा नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बातें वहीं पे ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन नहीं, इस चीज़ को भी नहीं किया गया इन लोगों की तरफ से इग्नोर। ख़ैर वो लड़ाई वैसे ही चलती रही। उसके बाद हमें आयशा के भाई आयशा को समझाते हुए नज़र आए हैं कि जी, अंकिता के साथ हमने मुनव्वर को बात करते हुए सुना कि इसको तो मैं जब चाहूँगा पटा लूँगा या मना लूँगा शादी के लिए, ये वो। हमने वो बात सुनी थी, वो जो मुनव्वर की से अंकिता से हुई थी, और वो थोड़े और कॉन्टेक्स्ट और लहजे में बात हुई थी, जिस तरह आयशा के भाई जो है आयशा को बता रहे थे, उस सेंस में बात नहीं हुई थी। हाँ, आप अपनी बहन को वो कह रहे हैं कि मुनव्वर से दूर रहो, एक फ्रेम में अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल ठीक है, वो करें। लेकिन वो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताई ना, या जिस टोन कहना चाहिए, उसमें वो चीज़ नहीं हुई थी। अंकिता और विकी, उनका वो डे वन से एक ही मुद्दा है, वही चलेगा। ये अंकिता विकी से कह रही है कि भाई मैंने तुम्हें कब रोका है किसी लड़की से दोस्ती करने या उससे बातचीत करने से? भाई अंकिता जी, हमें 3 महीने हो गए ये चीज़ें देखते हुए, तो अब आपको इस तरह से बिहेव करना या वो चीज़ जो है ना अच्छी नहीं लगती। ये रोकना सिर्फ़ यही नहीं होता, यही चीज़ विकी भी कहता हुआ दिखाई दी गया कि यहाँ इससे दोस्ती ना करो, उससे करो, ये रोकना नहीं होता। किसी भी दोस्ती के बाद आप एक बहुत वियर्ड किस्म के जो है रिएक्शन दो, उनकी दोस्ती पे क्वेश्चन उठाओ, उनकी जेस्चर्स पे क्वेश्चन उठाओ, तो और रोक टोक जो है ना वो किसे कहते हैं। आप खुद इस चीज़ को बार 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 खींच के डिस्कस करके
जो है ना वो बना रही हैं एक लंबा चौड़ा मुद्दा, क्योंकि आपको पता है कि आपका इसके अलावा और कोई है नहीं है। तो वो चीज़ें बिग बॉस भी पता नहीं क्यों दिखाए जा रहे हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि एक्चुअली में अंकिता का कोई और, विक्की तो फिर भी कहीं न कहीं दूसरे फड्डों में पड़ते हुए अभिषेक के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे देते हैं। तो अंकिता को अगर भई टॉप 2 टॉप 3 में रखना है, तो उसका कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो उसका यही एक चल रहा है मियाँ-बीवी की लड़ाई, वो सास-बहू ड्रामा जो है ना, वो यहाँ पे भी चल रहा है, तो वही चीज़ वो उसकी दिखा रहे हैं। उसके बाद घर वाले आते हैं। अच्छा, आज घर वालों की एंट्री जो है ना वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल से हुई है। सबसे पहले ईशा के जो पापा हैं वो आते हैं। तो उनका गाड़ी में वो उनकी बाकायदा उधर से एंट्री करवाई गई, ईशा और समर दोनों के फादर की। तो वो घर में आते हैं तो उन्होंने बड़ी जो है ना अब ज़ाहिर है पेरेंट्स है, सब कुछ दिखा भी नहीं सकते, बच्चों के लिए बुरा लगता है, और वो वाली पॉलिटिक्स जो घर के अंदर रहते हुए बच्चे कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं उतनी, जिस तरह के विक्की की मदर जो हैं वो भी ना चाहते हुए या जैसे भी उसमें बोल गई, भाई मीडिया पॉलिसीज़ का पॉलिटिक्स का इनको इतना नहीं पता, तो उसी तरह से ये ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वो देना चाहते थे। वो इन्होंने एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स दिए, हालाँकि कोई जो है ना वो किसी पे इल्ज़ाम ये वो इस तरह से कोई चीज़ नहीं की। वो ज़ाहिर है पेरेंट्स थे, तीनों के पेरेंट्स ने बहुत सुलझे हुए अंदाज़ में आए हैं, मिले हैं सबसे। लेकिन जो वो एक होता है ना कोल्ड वाइब्स देना, और वो चीज़ें समझ आ रही थी। और सबसे मज़े की बात ये है कि अभिषेक की बजाय समर्थ को लेके ईशा के फादर भी, और ज़ाहिर है अभिषेक की मदर तो होंगी, वो ज़्यादा उनकी वो उनकी तरफ ठंडा जो है ना कहना चाहिए रिस्पांस था। ये अंदर आते हैं, ईशा के फादर सबसे मिलते हैं, एक तो बाहर से अभिषेक को इग्नोर करके आते हैं, अभिषेक को उसी चीज़ का लो भई अंदर चले गए, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। और अभिषेक को बिग बॉस सबसे पहले रिलीज़ करते हैं, बिग बॉस भी जो है ना वो पूरी जो है ना सास वाला काम वो करते हैं, मज़े लेने वाला। तो वो उनको बाहर वो जाते हैं। उसके बाद बाकी लोगों से अच्छे से मिलते हैं, लेकिन समर से जो है ना सभी को घर में फ़ील हो जाता है, और सभी घर वाले बाद में बात करते हुए भी दिखाई देते हैं कि मतलब उस समर से जो है ना वो थोड़ा बड़े कोल्ड तरीके से मिले हैं। सभी को ये बात जो है ना फ़ील हो जाती है। बाद में समर्स के फादर आते हैं। अच्छा, उनका जो है ना थोड़ा वो कूल डूड वाला जो है ना हिसाब था, वो अभिषेक उनसे माफ़ी माँगते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगते हैं, तो वो बड़े वो कूल अंदाज़ में कि कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिलते हैं। उसके बाद उसकी अभिषेक की मदर आती हैं, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, वो बहुत अभिषेक भी बच्चों की तरह जो है ना वो ज़ाहिर है इतना कुछ वो पाइल अप हो चुका हुआ है, भर चुका हुआ था, तो माँ को सामने देख के उनका भी बाहर निकलता है। और वहीं पे मुनव्वर खड़े थे, वो भी रो रहे थे, तो वहाँ पे फिर एक दफ़ा अभिषेक की और उनकी दोस्ती जो है वो नज़र आई कि वो दोबारा अपनी मदर से कह रहे हैं कि इसको भी हग करो, इसको भी बहुत टाइट जो है ना वो हग करो। तो वो ये चीज़ें जो है ना वो उनकी फ्रेंडशिप की वो अच्छी नज़र आती हैं, जो कि बिग बॉस हमें नहीं दिखाते। लाइव फीड में उनकी बातचीत, कन्वर्सेशन, मस्ती मज़ाक चल रहा होता है, लेकिन वो एपिसोड में नहीं दिखाया जा रहा। एपिसोड में वही जो उनकी कहीं पे लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एपिसोड में बिग बॉस हमें वही दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ा समय लगती है कि एक दूसरे के अपोज़िट खड़ा करने के लिए बिग बॉस वो कर रहे हैं। हालाँकि वो लाइव फीड में हमें उनकी वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो सभी के घर वाले जो हैं अंदर आ जाते हैं। ईशा के पापा जो हैं वो बहुत उन्होंने अपनी बेटी को ढके-छुपे लफ्ज़ों में या वैसे कह लें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, मुनव्वर और आयशा की मिसाल देते हुए कि आयशा जो है वो किस लिए अंदर आई थी। तो वो जिस चीज़ के लिए अंदर आई थी, ये भी उधर यानी समर्थ की तरफ इशारा करते हुए, तो वो उन्होंने ना ईशा के दिमाग में जो है वो कुछ चीज़ें डाल दी हैं। तुम्हारी मदर भी कुछ चीज़ों से बहुत नाराज़ हैं, अपसेट हैं। आप वो देखें कुछ इस तरह की वो थोड़ा ईशा और जो समर्थ है इस तरह की हरकतें करते थे, जो बाहर बैठी ऑडियंस को भी ज़्यादातर को अच्छी नहीं लगती थी। वो चिपका-चिपकी और बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस। तो वही चीज़ें अब वो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते थे, फादर थे, लेकिन उन्होंने उनको हिंट दे दिया कि वो चीज़ें जो हैं वो आप छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अ,
तो ये उन्होंने अच्छे से उनको, और उन्होंने अभिषेक वाले मैटर में भी ईशा और समर्थ को ही ब्लेम किया कि इस लेवल तक की जो पोकिंग की गई है बाहर, वहाँ पे तुम लोग ही गलत दिखे हो, वो गलत नहीं दिखा। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी कि उन्होंने थोड़ा-सा उसको रियलिटी चेक देने की कोशिश की है, जो बाद में ईशा समर से भी बात करते हुए दिखाई दी कि भई अब 2 दिन रह जाएँ या 2 हफ़्ते रह जाएँ, मैं तो अब नहीं करूँगी, ये करूँगी। जो चीज़ सलमान खान, सारे घर वाले इतनी लड़ाइयाँ मिल के आपको ना समझा सके, अब आपको वैसे ही पता है कि 2 हफ़्ते रह गए हैं, तो अब मुझे थोड़ा-सा अपना इमेज क्लीन करना है। तो अब आपको वैसे ही पीछे रखना है। दूसरी तरफ समर्थ को भी बहुत आसानी से, बहुत कन्वीनिएंट के हिसाब से आपने ब्लेम कर दिया, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम वैसे नहीं करेंगे जैसा आपका होता है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा ना, मुझे समर्थ के लिए बुरा लगा। यहाँ पे अब समर्थ यूज़ हो गया, जैसे ईशा ने बाकी के सब घरों वालों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया और थ्रो किया ना, अब समर्थ मुझे लगा यूज़ हुआ कि उसको इन अभिषेक के पेरेंट्स तो ज़ाहिर है उसको पसंद नहीं करेंगे। ईशा के पेरेंट भी उसको पसंद नहीं कर रहे कि वो ईशा के लिए लड़ रहा है, ईशा के लिए थप्पड़ खा रहा है, ईशा के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वो भी उसको जो है ना वो मतलब पसंद नहीं कर रहे, तो वो तो ना इधर का वो वाला सीन हो गया कि ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब उसकी ज़रूरत भी पूरी हो चुकी है, तो उसको घर से बाहर इस निकल गया हुआ है समर्थ, हमें एपिसोड में नज़र आ जाएगा। अभिषेक की मदर जो हैं वो भी बहुत अच्छे से मिली। उन्होंने अभिषेक को भी समझाते हुए कि थोड़ा-सा अपने गुस्से पे एक तो कंट्रोल कर, और जिस तरह तू विकी और अंकिता से बात करता है, वो थोड़ा-सा जो है ना अपने आप को मतलब कंट्रोल कर। वो अच्छा नहीं लगता। तो वो भी अपने बेटे को जो है वो समझाते हुए नज़र आई। बाद में मुनव्वर और अभिषेक के साथ भी वो उनका जो है ना एक मस्ती-मज़ाक वाली चीज़ें वो चल रही थी, वो बातचीत जो है ना वो कर रही थी। वो सारा कुछ जो है वो चलता रहा। समर्थ के फादर बहुत वो अब पता चल रहा है कि वो जो समर हर वक़्त बहुत हिलते-जुलते और ये वो करते रहते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपने फादर को ही फादर से ही वो इंस्पायर्ड हैं। तो वो भी बड़े वो चिल्ड और इस तरह से लगे। उन्होंने 1-2 जगह पे समर्थ को थोड़ा-सा हिंट देने की कोशिश की। वही वो जो फ़ास्ट बॉलर और स्पिनर वाली वो बात कर रहे थे, लेकिन समर ने समझते हुए भी उस चीज़ को पिक करने से या लेने से एक तरह से इनकार कर दिया कि भई हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना। तो वो उन्होंने फिर उसके बाद ज़्यादा बात नहीं की। अब आप देखें वो उसी जगहों पे पेरेंट्स थे, बच्चे इस तरह के उल्टे-सीधे काम करें तो उनकी पोज़ीशन जो है ना वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है कि किस तरह से सामने वाले से बात करें, किस तरह से ना करें। यही चीज़ कल इन तीनों के पेरेंट्स के मामले में भी जो है वो नज़र आ रही थी। जब वो जोशी वाले मतलब उसको बाहर बुलाया था आप सबको और इनको एक कमरे में कर दिया था, तो उस वक़्त आपस में वो लोग तब भी बात नहीं कर रहे थे। जब वो समर्थ और ईशा के फादर बाहर बैठे थे, कौवा बोल रहा था, तभी वो खामोश बैठे थे और कौवा बोल रहा था, वो भी मज़े का सीन था। तो वो चीज़ें जो है ना वो बच्चों की वजह से वो चीज़ें पेरेंट्स को ऑकवर्ड पोज़ीशन में डाल देती हैं, वो ऐसा हमें नज़र आया। फिर बिग बॉस ने कहा कि भई अभी थोड़े कंटेंट की कमी है, तो मुझे थोड़ा-सा और कंटेंट इनको निकलवाना है, इनसे निकलवाना है। तो चलो उन्होंने अभिषेक की मदर को उसके साथ ईशा के साथ और उसके फादर को ईशा के फादर को जो है वो चिंटू के साथ जो है वो उसमें थेरेपी रूम में बुला लेते हैं कि भई बाहर कोई कसर रह गई है तो इधर आके बोल लो, जो भी भड़ास निकालनी है वो निकाल लो। तो ख़ैर पेरेंट्स ज़ाहिर है वो सेंसिबल हैं, उन्हें पता है किस हद तक बोलना है और किस दायरे में रह के बोलना है, वो वहाँ पे कंटेस्टेंट नहीं हैं। तो वहाँ पे जो समर्थ को ईशा के फादर समझाते हुए नज़र आए। उन्होंने ये नहीं कि अपनी बेटी को ये चीज़ बोली थी, उन्होंने वहाँ पे समर्थ को भी यही बोल दी कि भई अपनी अलग खेलो, एक हद तक ईशा के मैटर में घुसो, उसके बाद घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी चीज़ों को डील कर सकती है अच्छे से, तो वो तुम्हारा बार-बार उसके मैटर में घुसना वो अच्छा नहीं लगता। यानी क्लियर उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया। और उसके बाद जो इसकी ईशा की मदर अभिषेक की मदर हैं, वो ईशा के साथ बात करते हैं और वहाँ पे वो भी चीज़ क्लियर हो गई कि जो ईशा बार-बार एक वो इल्ज़ाम लगाती थी, इसने टीवी तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को मेंशन किया कि आप बाहर की बातें करते हो, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कब आपके सामने हम लोग, मैं और आपके अंकल जो हैं वो हैरान होके देख रहे थे कि ये कब हुआ कि टीवी तोड़ा, ये किया, वो किया। तो वहाँ पे
ईशा ने बड़े आराम से वो अभिषेक पे डाल दिया। इससे पहले तो जब भी लड़ाई हो उन्होंने कहा कि तुमने तोड़ा, उस वक़्त तो बड़े वो कॉन्फिडेंस से कहती थी तुमने तोड़ा, और कल फिर उसकी मदर के सामने कहती हैं कि मुझे अभिषेक ने ही बताया था। तो अभिषेक की एक तरफ आप अभिषेक से लड़ती हो और दूसरी तरफ अभिषेक की कही हुई बात को बस सच मान के उसी पे ही इल्ज़ाम लगा रही हो। उस वक़्त तो पहले आपने कभी नहीं कहा। तो उस वक़्त तो ऐसे ही लगता था कि जैसे आपके सामने तोड़ा है, आप इसी तरह से बात करती थीं। तो वहाँ पे ख़ैर वो ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि आप बाहर की बातें मत लो। ईशा फिर भी वो थोड़ा-सा वो उसमें कह रही थी, वो टास्क में हो जाता है, नहीं एक-दूसरे से दूर रह सकते ये वो। तो उन्होंने कहा कि टास्क के दौरान फिर अंदर की बातें ही करो ना, बाहर की बातें क्यों आप लोग बीच में ला रहे हो? तो बहुत ज़्यादा देर थेरेपी रूम में नहीं रहे वो भी पेरेंट्स, उन्होंने कोई बहुत लंबी-चौड़े जो हैं वो बातें नहीं कहीं। तो यही सब कुछ जो है वो चलता रहा। अब एक ज्योतिषी जी को बुला लिया था, मुझे उसकी समझ नहीं आई जब उन्होंने गुडी-गुडी बातें सबके साथ करनी थी। तो उनका ही मुझे अभी बुलाने का, ये पहले के सीज़न में भी किसी न किसी ज्योतिषी को जो है ना वो पकड़ के ले आते हैं। तो मुझे वो ये वाला सेगमेंट या वो कोई इतना समझ नहीं आता। सभी एक दूसरे को बोल के तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। हमने इतने सीज़न्स पिछले के भी देखे हुए हैं कि बड़ी-बड़ी वो दिखा के तुम फ्लाई एयर में स्टार बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो जाएगे। तो वो हमें तो कभी कोई वो इस तरह से नज़र नहीं आया। तो वो मुझे ज्योतिषी वाला सेगमेंट जो है ना वो तो इतना कोई ख़ास अपीलिंग या इस तरह से नहीं लगा। तो उसके बाद जो है फिर फैमिलीज़ दिखाते हैं थोड़ा-सा कि नेक्स्ट डे वापस जा रही हैं। अच्छा, एक ठीक है, बच्चों से मिल लिया, बच्चों को भी थोड़ा एक तरह से बूस्ट कर दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया, जो कुछ चीज़ों में हिंट दे सकते थे वो दे दिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ उनको जो है वो अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो फैमिली वीक भी जो है गुज़र गया। अब फाइनली कल वीकेंड का वार है। जो प्रोमोज़ आ रहे हैं उसके मुताबिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सभी लोग जो है ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बैशिंग जो है ना डिज़र्व करते हैं। जिनमें टॉप पे जो है वो ईशा और विकी हैं। विकी को जिस बात की वजह से बैशिंग कर रहे हैं उसकी मुझे समझ नहीं आई। उनकी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेके उनको बैश किया जा सकता है, लेकिन अंकिता को कंटेंट दिलवाना है, मज़लूम दिखाना है, तो वो फिर ज़ाहिर है इसी चीज़ पे बात होगी। तो वो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।